हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकल इंजीनियरिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एचयू के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, हमारा ये एचयू पैनल की वो है, ठीक है। एचयू लगा हुआ है, ये स्टेक कंपनी का है, ठीक है। और ये हमारा 13,000 CFM का है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर वर्किंग बताऊँगा। चलिए, सबसे पहले क्या है, हम लोग देख रहे हैं, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। सबसे पहले देखो, ये हमारा लाइन है, दो लाइन है, एक ये है, एक ये है। दोनों पे हमारे ये प्रेशर गेज लगे हुए हैं। एक इन लाइन पे प्रेशर गेज है, एक आउट लाइन पे प्रेशर गेज है, ठीक है। और ये दो थर्मामीटर लगे हुए हैं, टेम्परेचर मीटर, जो कि हमारा लाइन का टेम्परेचर बताएंगे कि हमारा जो पानी का जो टेम्परेचर है, जो इसके अंदर वाटर चल रहा है, चिल्ड वाटर और हॉट वाटर, दोनों में मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको मैं दिखाता हूँ, उसके ऊपर हमारे प्रेशर रिलीज वाल्व लगे हुए हैं। अगर हमारी लाइन में थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा वहाँ पे अगर हमारा जो प्रेशर लाइन के अंदर जो हमारा एयर आ गई है, उसके लिए हम लोग प्रेशर रिलीज वाल्व का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऊपर में लगा हुआ है, उसको एयर निकालने के काम आता है। उसके आगे अगर आप इधर आए तो ये हमारे यहाँ पे स्टेनर लगा हुआ है, पोर्ट स्टेनर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो पानी के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करने का काम करते हैं, जो कि इसमें जमा हो जाएगा और क्लियर पानी को आगे नहीं देगा। उसके ऊपर हमारा दिख नहीं रहा है, यहाँ से वाल्व लगा हुआ है, जिसको हम मोटराइजिंग वाल्व बोलते हैं, या ठीक है। और इसको हम एक्चुएटर के भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। ये हमारा एंटर सप्लाई पे लगा होता है, जहाँ से हमारी सप्लाई एंटर करती है, ठीक है। उसके अंदर दिखा देते हैं, उसके अंदर फिल्टर का, ये जो हमारा फिल्टर है, ये माइक्रोन का फिल्टर कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके अंदर हमारी ये कोयल है, ये भी, ठीक है। फिल्टर सेक्शन के बाद जो हमारी कोयल लगी हुई है, अभी हम इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर की कंडीशन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, इसके खोलने के तुरंत बाद हमारे गेट को जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, तो हमारे यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। ये लिमिट स्विच लगा हुआ है। ये लिमिट स्विच का काम क्या है कि जैसे ही हम गेट को ओपन करेंगे, तो जो हमारे अंदर का जो मोटर है वो बंद हो जाएगा और लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। और एचयू जो है हमारा ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, मैं आपको अंदर लेके आता हूँ। ये हमारी एक मोटर लगी हुई है, 7.5 किलोवाट की सीमेंस की मोटर है। और उसके लिए एक ये दो बेल्ट लगी हुई हैं। ये बेल्ट के ऊपर नंबर भी लिखा होता है, ठीक है। और ये ब्लोअर है, ये ब्लोअर सेट है, जो कि एयर को सक करके ऊपर भेजता है। अगर हम अंदर एचयू की बात करें, तो एचयू में जो है हमारा ये कॉइल्स लगी हुई है, चिल्ड वाटर कॉइल्स है, जिसके अंदर पानी सर्कुलेट करता है, ठीक है। चिल्ड वाटर सर्कुलेट कर लगता है कॉइल्स के थ्रू। ये देखो, इसमें फिन्स बनी हुई है, यहाँ पे दिखाना, ये फिन्स बनी हुई है इसमें, ठीक है। इसी के में जो है चिल्ड वाटर सर्कुलेट करता है, और वहाँ से ब्लोअर के थ्रू ये एयर को ऊपर सक कराता है। ये हमारा क्या है, ब्लोअर लगा हुआ है। ब्लोअर के बाद जैसे ही हम लोग इसको ऑन करते हैं, तो जैसे ही हमारा ये ब्लोअर घूमता है, तो जो हमारी एयर है वो ऊपर की साइड मूव करती है, ठीक, मतलब फ्लोर में मूव करती है। और एक ये हमारा सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर इसको हम कहा जा सकता है, जो कि हमारा सेंसर BMS से जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है नीचे बेसमेंट में, उसमें टेम्परेचर शो करता है कि हमारा जो है एचयू का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। उसके काम आता है। और अभी हम बात करें अब आगे आपके पैनल की, तो यहाँ से देखो ये होता हुआ ऊपर जाके फ्लोर में डिवाइडेड हो गया है। दो डक्ट उसकी उस साइड में गई हुई है, ठीक है। दोनों डक्ट सप्लाई की है, और रिटर्न की जो डक्ट है, तो ये खुला हुआ है, ये रिटर्न खींचता है। अभी हम अगर पैनल की बात करें, तो ये इसका एक स्टार्टर पैनल है। ये भी दिखाना 7.546 किलोवाट का है, और स्टार डेल्टा से चलता है, ठीक है। इसकी अगर हम बाहर की कंट्रोलिंग की बात करें, तो ये इसके दो फंक्शन में, एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, एक तो ऑटो में है और एक मैनुअल में है। इस टाइम ये हमारा ऑफ मोड में है, बट इसको हम ऑन कर देंगे, ये ऑटो में ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटो में ऑन हो गया है। ये तीन जो सप्लाई के सिग्नल है, RYB, उसके बाद ऑन का है, ऑफ का है और ट्रिप का है। अगर हमारा सिस्टम ट्रिप हो जाता है किसी कंडीशन में, तो ये हमारा
जल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं और इसके पैनल की आपको वायरिंग बताते हैं क्या क्या लगा हुआ है। पैनल में ये हमारे जो दो टर्बो लगे हुए हैं, एलिमेंट इसको बोला जाता है, एक एनसी एलिमेंट है, एक एंडो एलिमेंट है, जो कि अंदर से अगर हम दिखाए गए तो ये ग्रीन और ये रेड के काम आता है। उसके बाद आ जाइए, ये हमारी सिंगल पोल की एमसीबी लगी हुई है, ये प्रिवेंटर लगा हुआ है, इसको सिंगल फेस प्रिवेंटर बोला जाता है, जो कि हमारा फेस सीक्वेंस का काम करता है। अगर हमारा पीछे से कोई फेस बाई चांस फेल हो गया है तो उस कंडीशन में ये वर्क नहीं करेगा और ये मोटर ऑन नहीं होने देगा। दोस्तों ये हमारा प्रिवेंटर लगा है, इस पर लिखा भी है सिंगल फेस प्रिवेंटर सिम 301। अब अगर हमारा ये नॉर्मल कंडीशन में है, ओके कंडीशन में है, तो ये जो हमारा ऑन का सिग्नल आ रहा है रेड कलर का, तो ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। बट अगर कभी भी आपको ये जॉब में हेल्प करेगा, आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये ब्लिंक करता हुआ आपको लगे कहीं भी, तो क्या करना होगा आपको, समझ लो आपका जो प्रिवेंटर है वो फेस की कुछ प्रॉब्लम हो रही है और अंदर से उसमें कुछ डिफेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो वो हमारा ख़राब हो गया है, उस केस में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा फेस सीक्वेंस सही नहीं है तो उस कंडीशन में ऑन ही नहीं होगा, ब्लिंक भी नहीं करेगा, मतलब लाइट ही ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में हम फेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया हुआ पूरा, इसमें एक टाइमर लगा हुआ है और 3 कॉन्टैक्टर्स लगे। मैंने आपको बताऊं तो ये टाइमर लगा हुआ है जो कि हमारे यहाँ GIC का है, GIC का टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें डायग्राम बना हुआ होता है कि स्टार में कौन सा तार लगाना है और डेल्टा में कौन सा तार लगाना है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल, इसमें हम और भी कंपनी के टाइमर होते हैं, हमारा सीमेंस का आता है। ठीक है, IGCG का, कई सारे काफ़ी कंपनीज के टाइमर होते हैं, लेकिन ये GIC का जो सबसे सिंपल टाइमर है। ठीक है, इसको आप यूज घर पे मतलब कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे ये 3 कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मेन, स्टार, डेल्टा। ठीक है, और रिलेज लगी हुई है, रिले ओवरलोड रिले जो लगी हुई है वो स्नाइडर्स की लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक MCC भी लगा हुआ है, MCC भी जो है 40 एम्पियर्स का है। ठीक है, इसकी हम सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और ये हमारा एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का लगा हुआ है, जिसका यूज हम फायर के केस में करते हैं। क्या है कि हमारे यहाँ HO रूम में डिटेक्टर लगे हुए हैं, ऊपर दिखाना, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। इन केस अगर कोई भी कंडीशन में यहाँ पे आग लग सकती है, आग का केस हुआ है, स्मोक ज़्यादा हुआ, तो उस कंडीशन में हमारा HO जो है ऑफ मोड में चला जाएगा। ठीक है, ऑफ कंडीशन में चला जाएगा और क्या है कि HO बंद हो जाएगा। तो अभी इतना ही मैं आपको वीडियो में बताऊँगा आने। और देखो आप भी देख रहे हो, ये ड्राइंग भी है स्टार डेल्टा की। ठीक है, इस ड्राइंग है, अगर आपको इसकी फुल वर्किंग चाहिए तो आप मेरी वीडियो में बने रहो, और जो आने वाली नई वीडियो है उसके ऊपर बना हुआ है, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, और बना हुआ भी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार डेल्टा, ड्यूअल स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स, सारे स्टार्टर्स मेरी वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम, ये आपने हर जगह लगा हुआ देखा होगा जहाँ भी आप जॉब करते हो तो। ठीक है, ये हमारा एक थर्मोस्टेट है। ठीक है, ये हमारा एक थर्मोस्टेट है, अभी ऑफ कंडीशन है। जो हमारा CCS लगा हुआ है, सीलिंग सस्पेंडेड लगा हुआ, वो ऑफ कंडीशन में, तो ये ऑफ है। ठीक है, अभी आ जाइए आप इधर, ये हमारा एक DDC पैनल है, ये हमारा DDC पैनल है, इसकी ड्राइंग बनी हुई है बाहर में। ठीक है, ये ऑलवेज ऑन UPS सप्लाई पे कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हमेशा UPS सप्लाई पे कनेक्ट होता है। और इसका मैं अंदर की बात करूँ आपको, जो हमारा BMS सिस्टम है, जो BMS सिस्टम लगा हुआ है नीचे में, वो क्या है, सिर्फ इस पर कंट्रोल करता है। वहाँ से जो हमारा कमांड आती है वो कंट्रोलर पे आती है। ये जो हमारा सिस्टम है वो ट्रेन का है। ठीक है, ट्रेन ये हमारा मॉडल नंबर कंट्रोलर का UG 400 है, UC 400। ठीक है, और ये XM30, ये दोनों कंट्रोलर हैं ट्रेन के। ठीक है, और उसी के लिए हमारे ये 3 रिलेज लगी हुई हैं, 3 फ्यूज़ लगे हुए हैं, जो कि हमारे एक्चुएटर और एक्चुएटर को कमांड देते हैं। जो एक्चुएटर लगे हुए हैं HO के अंदर, ठीक है, उसको कमांड देते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है ऑन ऑफ कमांड का है, और BMS में टेम्परेचर शो करने का है। ठीक है, और गाइस आप मेरे ये सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, वीडियो बने। तो दोस्तों इसी के लिए, मेरी वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए बेल का नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।